ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र करना हम ज़रूरी समझते हैं। हमारी इस नशरियात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है मैक्स फेयर कॉस्मेटिक्स ने और हील्स ने हमें स्पॉन्सर किया है, साथ साथ जमजम मॉल, गोल्डन सैंड अपार्टमेंट, निसार चर्सी तिक्का और मुमताज़ महल ब्यूटी सैलून एंड कॉस्मेटिक्स की जानिब से हमें स्पॉन्सर किया गया है। और साथ हमारा मौजू आज का बहुत प्यारा है कि हमसायों के हुकूक क्या हैं, दुआ के साथ आदाब क्या हैं। अल्लामा सदर रहमान साहब, दुआ के जो आदाब हैं वो क्या सिखाए गए हैं? हम देखते हैं कोई लोग जो हैं दुआ मांग रहे हैं, हाथ उनके उठे हुए हैं, लेकिन दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, और साथ जिस तरह आपने कहा कि दुआएं रट ली हैं, ना कि दुआएं मांगना भूल गए हैं बल्कि याद करना शुरू कर दी। क्या कहते हैं? देखें, जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो इसके अंदर यकसुई जरूर होनी चाहिए। जिससे हम मांग रहे हैं हमारी तवज्जो ध्यान उस ज़ात की तरफ ज़रूर होना चाहिए। दुआ में एक बड़ी अहम चीज़ है कि दुआ जो है हम अक्सर हमारा एक रवाज बन चुका है। हम जब अल्लाह वालों के पास जाते हैं, कहते हैं जी दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, वालदैन से कहते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से कहते हैं। तो जो दुआ होती है ये दुआ जो दी नहीं जाती, ये ली जाती है। और दुआ का असल जो ताल्लुक है ये दुख और सुख के साथ है। अगर आपकी तरफ से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो बद्दुआ निकलेगी, और अगर सुख पहुंचा है तो खुद ब खुद उससे दुआ निकलेगी। तो आप इंसानियत की खिदमत करें, जब आप खिदमत का जज्बा होगा तो दुआएं खुद ब खुद आएंगी। दुआओं में यकसुई जरूर होनी चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप देखें खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर कितनी तवील दुआ की, कैसे आप सजदों में रात को उठ उठ कर आप दुआएं करते थे, उम्मत के लिए कैसे दुआएं करते थे, जन्नतुल बकी में जाके आप कैसे दुआएं करते थे, और किस तरह फिर सहाबा इकराम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि एक रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लेके आए वुजू के लिए, तो खिदमत कर रहे हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फिर उनको दुआएं मिल रही हैं। तो दुआ के अंदर एक तो यकसुई होनी चाहिए, और दूसरी चीज यह है कि जब हम किसी से दुआ लेते हैं तो दुआ लेने की बजाय हम उनकी खिदमत करें। जब हम खिदमत करेंगे तो दुआएं खुद ब खुद आएंगी। ये करें किसी से आपने फ्रॉड करके बाद में उससे कहें जी हमारे लिए दुआ कर दें, तो ऐसा मुमकिन बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और साथ हमारा एक सेगमेंट होता है आज के वज़ाइफ। यानी जाफरी साहब हमारे साथ होते हैं, रहनुमाई करते हैं आपके उन मसाइल के हवाले से जो आप उनसे पूछते हैं, कुरानी वज़ाइफ भी साथ देते हैं, अल्लाह के इसमें ग्रामी से आपकी मुश्किलात के हवाले से आपकी रहनुमाई करते हैं, कौन सी चीज़ कब पढ़ सकते हैं, उसके क्या फ़वाइद हैं, कितनी तादाद में पढ़ना है, उसकी जो है वो इल्म अदात के हिसाब से आपको बताया करते हैं। आपको खुशामदीद जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आज हमारे देखने वालों की रहनुमाई आप किस तरह कर रहे हैं, कौन सा वजीफा बता रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसमें आज़म में अल्लाह के नामों में से मैं या लतीफ़ हो, बड़ा लुत्फ़ और कम करने वाला अल्लाह पाक का नाम है। इसका विद अगर इंसान 133 मरतबा रोज़ाना करे तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से उसके कारोबारी जो मामलात हैं उनमें अल्लाह ताला बेहतरी फरमाते हैं। इसके अलावा घरेलू कोई दुनियावी परेशानी है, इसके लिए रोज़ाना 173 मरतबा या लतीफ़ों का विद उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके अलावा जो है हमारे देखने वालों को ये भी बता दीजिए कि आजकल जो है ना कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो कौन सी आयत ऐसी पढ़ें इससे जो है उनको फ़ायदा हो कोरोना के, और कोई भी वबा ऐसी जो फैल जाती है उसके बारे से कुछ रहनुमाई कर दें। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वबाई इमराज के लिए आप सूरह यासीन का विद कर सकते हैं। मखसूस कोरोना के लिए नहीं बोलूँगा, कोई भी वबा है उसमें आप सूरह यासीन को 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पिएं या बच्चों को पिलाएं तो बफज़ल ताला। अच्छा, बिहा फातिमा हमारे साथ हैं, बड़ी प्यारी सी बच्ची हमारे सेट पे मौजूद है, और मैं चाहूँगा कि नाते पाक शामिल करते हैं। जी बेटा बिहा, सुनाइएगा नाते पाक। रकताइना या शौकन वलितैबता ज़रफ़तश्कन फ़ातितु इला हबीबी फ़हदाया क़ल्बु वरिफ़्क़न सल्ली अला मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह।
या रसूल अल्लाह कल्बुम बिहक़्क़ि ताअल्लक़ व बिग़ारिही ला ताअल्लक़ यबकी यसअलु ख़ालिक़हु फ़ाताहुल वहयु फ़अशरक़ इक़रा इक़रा या मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या तैयबा तुझे तू की सबा ली रसूल अल्लाह मुहिब्बा बेऊदती सकनत रूही वजिवारिल हादी मुहम्मद या तैयबा तुझे तू की सबा ली रसूल अल्लाह मुहिब्बा बेऊदती सकनत रूही वजिवारिल हादी मुहम्मद रक्कत आईना या शौकन वलितैबत ज़रफ़त अश्कन फ़ातितु इला हबीबी फ़हदाया क़ल्बु व रिफ़क़न सल्लिया अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह खूबसूरत पढ़ रही थी। और साथ में चाहूँगा नाते पाक शामिल फरमाएं आप मुख्तसर वक्त में रहते हुए। बिस्मिल्लाह। या नबी मुस्तफ़ा ए हबीबे खुदा दो जहां में कोई तुझसा प्यारा नहीं हामी बेकसा वाली ये दो जहां मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं सेहरा शम्स तोहा चेहरा बदर तुझा सीना सदर लोला तू है कहाँ फिलवरा मेरे नूरुल हुदा कह रहा है खुदा तेरे जैसा किसी को संवारा नहीं नैने सुरमगी जुल्फ है अंबरी तेरे दर पे है दरबान सिदरा नशी मेरे नूरे मुबी जाऊं सदके तेरे आपके रुख सा कोई नजारा नहीं कैसे इमरान लिखे जो तेरी शान है तेरी मिदहत में सारा ही कुरान है तेरी मिदहत में सारा ही कुरान है जो तेरी जात का आईना ना बने ऐसा कुरान में कोई सिपारा नहीं या नबी
मुस्तफा ए हबीबे खुदा दो जहां में कोई तुझ ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू बहुत बेहतरीन और मौजूदा वक्त के हिसाब से हमें इस पे लम्हा फ़िक्रिया की ज़रूरत है कि हमसाए का हकूक़ उनके हवाले से हमारा दीन हमें कहता है कि उनके हकूक़ अदा करने चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, मिजाज पुरसी करनी चाहिए। लेकिन अब हालात ये हैं कि हमें नहीं पता होता हमारे साथ कौन रह रहा है और किस हाल में रह रहा है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं दुआ की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से भी, लेकिन हमें कुछ नए मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर मोहम्मद जाहिद साहब हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। और सईद मुदस्सिर काज़मी साहब हैं, नात के लिए तशरीफ़ लाए हैं। पहले जाफरी साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी मैं, हम हमसायों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हमारे पॉश एरियाज़ में पहले कहा जाता था कि पता नहीं होता कि कौन रह रहा है, लेकिन अब जहाँ देखें यही हालात हमें नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि आबादी का लिहाज भी है, क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे का पता नहीं और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखा जाता, इग्नोर किया जाता है। जबकि बिल्कुल ये अहदीस में भी मिलता है कि हमसाये के जो हकूक हैं ये सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि आपका कोई अगर रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो वो तो पता नहीं कब पहुंचे। जब से एक और आपकी बात से बात करना चाहूँगा, हमसाये जो है ना वो जेलस भी हो जाते हैं आपसे। अगर आप लोग अच्छी गाड़ी दी है, कोई आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, तो जेलसी का आंसर भी है, और वो नजर बद आपको कहता हमसायों की भी लग जाती है। उस हवाले से कोई देखने वालों को बताएं कि कोई ऐसा वजीफा वो पढ़े कि नजर बद से महफूज रहे। मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन असल में अगर नजर बद का हम देखें या हासद देखें तो वो हमसाये बहुत कम लोग हैं। हमेशा हासद आपका रिश्तेदार होगा, मिलने भी एलिमेंट तो है ना, थोड़ा एलिमेंट आया था, क्योंकि आपका अगर हालात कुछ ना ठीक हो तब हमसाये आपको नहीं पूछते, लेकिन जैसे आपके हालात अच्छे होना शुरू हो जाए तो फिर हमसाये भी परेशान हो तुम्हारा जाते हैं। पाकिस्तानी बड़ा एक हमारा अलमी है कि हालात अच्छे हों तो फिर सब हमारे अपने। जी, इसमें जो हासिदीन के लिए है, आप चारों कुल और आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ लें, पढ़ के पानी पे दम करके वो पानी पिएं, और जहां नजर का शायबा है घर में उसके छींटे डालें, जमीन पे गिरने नहीं दें। बफजले ताला ऐसा कोई मामला नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी हासद की हसद है, चाहे वो कोई भी हासिद हो, आपको इंशाल्लाह महफूज रहेंगे उससे। और आज के मौजूद बहुत प्यारा है हमारा कि हमसायों के हुकूक क्या हैं और दुआ की फजीलत क्या है। हम इन दोनों मौजूद को आप सोचोगे ये दुआ और चीज़ है, हमसाये और चीज़ है, क्यों रखा गया है? ये कतन तौर पर अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जब आप दुआ करेंगे, अगर आपकी तरबियत अच्छी हुई है, हमसायों के लिए भी आप दुआ करेंगे। हमने इसलिए दोनों मौजूद को इकट्ठा रखा है कि दुआ हमसाये बहुत जरूरी हैं, कि आपसे दुआ हमसायों के लिए दुआ करते रहें, आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह उलमा इकराम बैठे हैं, आप जो हमसायों के लिए दुआ करेंगे आपका रिस्क बढ़ेगा। हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा है सर्विस हॉस्पिटल की जानिब से। सर कोविड-19 है, सर्विसेज पर बड़ी खदमात है सर्विसेज की, लेकिन आपको क्या मुश्किलात पेश आई इस कोविड के अंदर मरीजों को संभालना, क्योंकि रश भी आप लोग बहुत ज्यादा है, किस तरह मैनेज करते हैं सर सूरत हाल को? कोविड-19 का ये दौर गुजर रहा है, मुझे पता आप लोगों के मुश्किल तरीन ये दौर आप लोगों के गुजर रहा है, हमारे देखने वालों को क्या फरमाएंगे? जी, इसमें ये है कि ये वाला दौर जो है खासा मुश्किल तो है, क्योंकि हम हर तरह के मरीज देख रहे हैं। हम कोविड वाले पेशेंट भी देख रहे हैं, नॉन कोविड भी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये है कि हमारी हर फैकल्टी, हर स्पेशलिटी अपने भरपूर अंदाज में अपना जो है ना रोल, वो अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन उसमें यह है कि अब हमने इनको भी देखना है, और जो बाकी अमराज हैं उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब जैसे कोई हार्ट अटैक का मरीज है, कोई अस्थमा का पेशेंट है, कोई फॉलोज का मरीज है, किसी के ऑपरेशन होना है, कोई एमरजेंसी ऑपरेशन होते हैं, वैसे रूटीन में भी जो ऑपरेशन होते रहते हैं, तकलीफ में होता है मरीज। तो ऑब्वियसली इन दोनों को संभालना एक आसान काम नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस चैलेंज को हमने बड़े अच्छे अंदाज से टैकल किया है। और यह है कि इस वक्त हमारा सारा
हॉस्पिटल भरपूर तरीके से डबल ड्यूटी कर रहा है, एक लिहाज से कि कोविड के लिए भी है हमारा हॉस्पिटल वक्त, और ये कि नॉन कोविड के लिए उसी तरह उसी अंदाज से काम कर रहा है। यानी हमारी इमरजेंसी में इस वक्त 90% केसेस मेडिकल में कोविड के आ रहे हैं, लेकिन ये कि जो हमारी नॉन कोविड इमरजेंसी है वो भी उसी तरह काम कर रही है, और हमारी सर्जिकल इमरजेंसी, ऑर्थो इमरजेंसी और हमारी पीड्स इमरजेंसी उसी तरह काम कर रही हैं। और ये है कि इससे पहले हमारे जो बेड्स हैं कोविड के पिछले साल वो हमारे ऑलमोस्ट 70 बेड्स थे, लेकिन अब इस दफा उनको इंक्रीज करके तकरीबन हम 170 तक ले गए हैं। और इसके अलावा हमारे 32 जो वेंटिलेटर आईसीयू के हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। और ये है कि हमारे बेड्स इस वक्त ये है कि ऑलमोस्ट हमारी गुंजाइश जो है पूरी है। सवाल एक ऐसा तल्ख है कि हम सरकारी इदारे में जब जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर के जाके हमें इलाज मुहैया हो, लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि वहां पे जो रिसेप्शन पे अमला होता है उनका रवैया ऐसा जो है ना तर्श होता है, ऐसा तल्ख होता है कि आने वाले का दिल बर्दाश्त हो जाता है शख्स कि यार मेरे ही टैक्स के पैसों से ये चीज चल रही है, मेरा ही गवर्नमेंट का इदारा है, मेरी गवर्नमेंट है, मैं ही टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स से इनकी तनख्वाहें निकलती हैं, मैं ठीक है तो ये मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हैं। गरीब आने वाला एक लाहौर में कोई आउट ऑफ सिटी से बंदा आया है वो इलाज करवाने, लेकिन वो रवैया इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिस बॉयज हों वहां के और भी, क्योंकि मुशाहिदा देखा गया बहुत ज्यादा। इस हवाले से आपके आने से कुछ कमी आई है इन मामलात में, नहीं आई? क्या आपने इकदाम किए जब से आप तशरीफ लाए हैं, क्या फरमाएंगे? क्योंकि ये हकीकत तो है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ कोई हॉस्पिटल के अमले के साथ नहीं है, ये हमारा एक कौमी जो है कल्चर है। सर बदलना तो होगा ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपने तो बात की है ना हॉस्पिटल के हिसाब से, ये हर जगह आप जहाँ भी चले जाएं आपको बिल्कुल सेम कल्चर मिलेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि हॉस्पिटल में ऑब्वियसली एक इतना रश होता है, इतना प्रेशर होता है, और वैसे जो भी मरीज आता है जज्बाती हुआ होता है, क्योंकि जाहिर है उसके साथ कोई हादसा होता है, कोई उसके साथ मेडिकल इमरजेंसी होती है, तकलीफ में होता है और बड़ा ही हाइपर हुआ होता है, और वो जब आता है तो उसी तरह बात करता है हमारे अमले के साथ। हमारा अमला जो तो अमले का काम है आगे से बदतमीजी शुरू कर दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर वक्त तो वहाँ लड़ाइयाँ नहीं हो रही, मेरी भी सारी उम्र गुजरी है, मोस्टली देखा गया ना जी, मोस्टली ऐसा ही होता है। अच्छा जी चले, नहीं उसमें ये है कि ऐसी बात नहीं, बल्कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं बड़ा उनका हौसला है। मैं खुद भी इसी सारे दौर से गुजरा हूँ, ठीक है ना। हम एक तो खैर दिन रात तो काम आपको देखा ना बड़े हलीम तबाह, बड़े हम्बल, तो मैं ये मुझे लगा और मुझे यकीनन मेरी ये यकीन भी होगा मेरा कि आपके आने से बहुत तब्दीलियां आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उसमें ये है कि देखे ना, एक डॉक्टर है या जो भी नॉन डॉक्टर है लेकिन मेडिकल पर्सनल है, उसके अंदर बर्दाश्त जो है पहली चीज है। अगर उसके अंदर बर्दाश्त ना हो तो वो फिर डॉक्टर नहीं हो सकता, या फिर वो फिर हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आपको मरीज है लोआइकीन है इतना एनॉय करते हैं, आप ऐसे ऐसे जुमले कसते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं। देखें, एक बंदे की अगर हड्डी टूटी है, अब जाहिर है उसको एक टाइम लगेगा हील होने में, उसको 3 माह 6 माह जो भी लगेंगे, उसका एक प्रोसीजर है। अब वो चाहता है कि शायद पता नहीं 5 मिनट में हड्डी मेरी जो है ठीक हो जाएगी। सर यहाँ पे अभी कोरोना की सूरत हाल चल रही है, जब एकदम से वेव आई तो कोई भी नहीं जहनी तौर पर तैयार था कि ऐसी बीमारी हमारे मुल्क में आ जाएगी और इतना अरसा चलेगी। डॉक्टर्स को किस किस्म की मुश्किलात पेश आई जब एकदम से कोरोना की लहर आई पाकिस्तान में, और एकदम से पाकिस्तान में भी कोरोना फैला? डॉक्टर्स को क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी या क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए इसमें ये था कि एक तो ये मर्ज अपनी नौयत का पहला मर्ज था, इससे पहले कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं था, कोई इसके बारे में ऐसी कोई होता है ट्रीटमेंट हो, कोई ऐसी SOPs हो, या कोई इसके बारे में बुक्स लिखी गई हो, थ्योरी हो कि इसका ये इलाज होगा, इसका हाँ जी अचानक आई, और ये सारों के लिए नई चीज थी। और अभी तो इसका पाकिस्तान में इतना नहीं हुआ जैसा कि अमेरिका यूरोप में हुआ है, वहां तो बहुत ही मिजरेबल हालत हो गई थी, कोलैप्स कर गया था उनका मेडिकल सिस्टम बुरी तरह, जहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यहाँ तो अल्लाह का खास करम रहा है उस हिसाब से। और उसके अलावा ये था कि फिर हमने एकदम उसके लिए ICUs जो है डिजाइन करने, प्लान करने, उसके लिए HDUs जो है डिजाइन करने, फिर ऑक्सीजन की जो है ना हमें मतलब उसकी सेंट्रल सप्लाई अरेंज करनी, वेंटिलेटर्स अरेंज करने, फिर उसके लिए तरबियत याफ्ता अमला अरेंज करना, और उसके लिए एक अलहदा सेटअप बनाना। जैसे वो एक्सपो बना था, मैं उधर भी MS रहा हूँ 7 माह, और मैंने उधर भी काम किया। इससे पहले मेयो हॉस्पिटल में डायरेक्टर इमरजेंसी था जब ये हमारा स्टार्ट हुआ कोविड में, तो मैंने ही शुरू में सारी इसकी जो भी है इसका सेटअप बनाया। उसके बाद एक्सपो में गया, फिर मैं मेयो में MS रहा,
तो ये तो मेरा तो इसमें खैर काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, और ये है कि बड़ी ही हमें मुश्किलात पेश आई, लेकिन ये था कि हमारा यकीन था अल्लाह पे। और ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी टीम ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेज ने इतने भरपूर अंदाज से, हमारे अमले ने इतना अच्छा काम किया। हमारे घर वाले भी सारों के जो हैं कोविड का शिकार हुए, मेरे अपने घर वाले शिकार हुए। अच्छा। और वो मुझे कहते थे जी कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, मुझे सारे जानने वाले कहते थे कि आपके अपने घर वाले इसका शिकार हो रहे हैं आपकी वजह और से। सर इसीलिए हम डॉक्टर्स को अपना हीरो भी कहते हैं, क्योंकि इस सूरत हाल में डॉक्टर्स ने जिस तरह काम किया फ्रंट लाइन पे, यकीनन वो काबिल तहसीन है। यहाँ पे एक सवाल और भी है, अभी इंडिया में हम सिचुएशन देख रहे हैं, कोरोना की वर्स्ट सिचुएशन इस वक्त चल रही है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल आए, अल्लाह ना करे, लेकिन क्या हमारे पास इतना इक्विपमेंट है, इतनी तैयारी है हमारी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की वेव आती है कि जिसमें एकदम से इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाए तो उससे निपटा जा सके? क्या हम तैयार हैं इस हवाले से? देखें ना, आप जो है ना अपने पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है ना। हम ये है कि जैसे आपने देखा है कि अभी तक जिस तरीके से कोरोना से हम निपट रहे हैं, आप ठीक है, इसमें असल तो अल्लाह का करम है, लेकिन फिर भी आप देख लें, आप किसी मुल्क से कंपेयर कर लें, आप इंडिया से, ईरान से, यूरोप से, अमेरिका से, किसी मुल्क से कंपेयर कर लें, क्या हम किसी से पीछे हैं? मेरा ख्याल है हम उनसे आगे ही हैं। तो इसलिए कि हम हर चीज को फोर्स ही करते हैं, हमारी गवर्नमेंट इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है, हमें हर तरह की जो है सहूलतें और अद्वियात मुहैया करती है, वेंटिलेटर, उसके साथ जो हमारा स्टाफ है, उसके अलावा ये है कि हमारे HDUs हैं, ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई है, और उसके लिए हर तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए बजट भी हमें दे दिया गया है। और ये है कि हमने इससे पहले ही जो है हम सोच लेते हैं कि इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, इतने बेड्स हैं हमारे पास, फ्यूचर में हमें इसके लिए इतने 50 या 100 बेड्स और होने चाहिए, हम उसके लिए पहले ही तैयारी कर लेते हैं। अच्छा सर, मुख्तसर सा एक सवाल आपसे मुख्तसर जवाब लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त भी कम है, ब्रेक पे हमने जाना है। अभी जो लॉकडाउन लगा है हुकूमत की जानिब से, अभी भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, इससे कुछ फर्क पड़ा है कोरोना के पेशेंट्स आने में? जी, वैसे ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं बड़ी हौसला अफजा बात है कि पिछले दिनों में, खासकर पिछले 10 दिन तक जो एकदम आहिस्ता, बल्कि आहिस्ता भी नहीं, तेजी से बढ़ता जा रहा था मामला। और ये है कि हॉस्पिटल्स भी कुछ ओवरफ्लो करना शुरू हो गए थे, बल्कि हमारा एक सिस्टम है कि हम एक दूसरे को रेफर भी करते हैं, हमारे इल्म में होता है कि फलां हॉस्पिटल में इतने बेड्स खाली हैं या इतने वेंटिलेटर खाली हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं मिला और किसी की इस वजह से जान गई हो, या किसी पेशेंट को ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिला, लेकिन ये था कि बहुत ज्यादा प्रेशर था और ये हम काफी परेशान थे। खैर, हमने उसके लिए अपनी प्रेपरेशन तो कर ली थी, हमने उसके लिए बहुत सारे वार्ड्स खाली करवा के उनमें ऑक्सीजन लगवा दी थी, और हम मजीद वेंटिलेटर्स भी हमने मंगवा लिए हैं। उसके लिए और मशीनें भी होती हैं जिन्हें आप कह लें कि मिनी वेंटिलेटर आम जुबान में, जैसे CPAP, BiPAP या नेजल कैनुला, जो हाई फ्लो ऑक्सीजन देने के तरीके होते हैं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर तरीके हैं। सर आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ, माजरत के साथ ब्रेक का टाइम हुआ है। जाफी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं इफ्तार के नशरियात, रमज़ान रंग, और आज का मौजू है हमसायों के हुकूक क्या हैं और दुआ की फजीलत क्या है। दोनों मौजूआत बहुत अहमियत के हामिल हैं। ज़रूरत वक्त भी एक मज़ीद मेहमानों ने ज्वाइन किया है। हम यहाँ पर आपको उन फाउंडेशंस के लोगों को मिलवाते हैं जो अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, और साथ हम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उन जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि जब लाहौर की बात करते हैं तो हर शख्स कहता है कि लाहौर में उसका एक अपना घर हो जाए, लेकिन जब सोसाइटी की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बरबार है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है कि फलां सोसाइटी फलां, लेकिन कौन सी अप्रूव्ड है, कौन सी नहीं है, उसकी डेवलपिंग जो है किस तरह की है, वो डिलीवर किस तरह करते हैं, कितने साल में डिलीवर करते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। लेकिन हम उन लोगों से मिलवाते हैं आपको जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, जिनका एक नाम है और उनका नाम ही उनका जो है एतमाद है। लोग उनके साथ कोऑपरेट भी करते हैं और लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में अपना घर बनाएं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो बिल्ड अर्थ एक ऐसी कंपनी है जिसने जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। अगर मैं अल्लू ऑर्चर्ड की बात करूं, जेल गार्डन की बात करूं, तो ये इन्हीं कंपनीज की खूबसूरत मिसाल है। और हम जब भी जेल गार्डन की बात करते हैं तो जहन में एक ही बात आती है कि एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहां घर लेते हुए आप ये महसूस करते हैं कि आप महफूज भी हैं, आपकी तर्ज तामीर बहुत खूबसूरत है वहाँ का, और वहाँ का माहौल बड़ा प्यारा है, और अक्सात जो है बड़ी आसान है। वहाँ पे आपको जो चीज़ आप वहाँ पे आपसे जो वादा किया जाता है वो पूरा भी किया जाता है। हमने कहा आज आपको मिलवाते भी हैं। राजा सफारत हमारे साथ हैं, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ हुमायूं हमारे साथ हैं, मोहम्मद हुमायूं साहब हमारे सिंधु साहब साथ हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। हेड ऑफ ऑपरेशंस भी आप हैं, खुशामदीद कहेंगे और पूछेंगे इनसे, सर बिल्ड अर्थ के बारे में पहले बताएं कि कब से इस कंपनी का आगाज हुआ
और फिर ये बाकी जो आपकी चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, ये कब से स्टार्ट हुआ? सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बिल्ड अर्थ का आगाज़ होता है सर 2013-14 में, और ये सिंगल ऑथोराइज डीलर है अल जलील डेवलपर का। बकाया हुआ जितने भी डीलर बैठे हैं वो सारे बिल्ड अर्थ की टीम है और बिल्ड अर्थ के सब डीलर हैं। ठीक है। इसके बानियों में से हैं अजान बाबर साहब और मलक अली बादल साहब, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और लोगों को डिलीवर किया अल जलील डेवलपर के साथ मिलकर सर। तो इसके अलावा हमारा जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा सेल और परचेज डिपार्टमेंट है। इसके अलावा सर आ जाता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर आ जाता है सर हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फिर आ जाता है सर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट है जिसमें हमारी पूरी टीम है जो वहाँ काम कर रही होती है। सेल का हमारा एक तरीकाकार है जिसमें हम अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं मुकम्मल तौर पे। वो फैसिलिटेशन ये है कि उनके घर तक मालूमात पहुंचाते हैं। जैसे आपको पता है कि कोविड भी है, कोविड-19 भी है, तो हम जैसे आजकल मीडिया का दौर है, तो हम प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, इस तरह टेली मार्केटिंग के जरिए और फिर मैसेजिंग के जरिए हम अपने क्लाइंट का पैगाम पहुंचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो क्लाइंट हमारे पास वहाँ आता है, हमारा तरीकाकार ये है कि हम पहले उनको तमाम प्रोजेक्ट विजिट करवाते हैं। उस तरह उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पे उन्हें प्लॉट लेना है, घर लेना है, तो उन्हें मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाता है। इस तरह आप उनको आगाही फराहम करते हैं। फारस साहब, आप मार्केटिंग देखते हैं तो क्या देखते हैं, लाहौर में प्रॉपर्टी बूस्ट कर रही है या डाउन जा रही है? लोग इन्वेस्ट करें, अगर करें तो किन सोसाइटीज में करें, बेशुमूल जो है जलील गार्डन? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको थोड़ा सा अल जलील डेवलपर्स जो हैं, जो डेवलपर्स, उनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जैसे कि आपको पता भी है, नसर चौधरी नसरुल्लाह बड़ाई साहब के चेयरमैन है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर थे, बड़ा मशहूर ट्रांसपोर्ट तैयार जो चला करते थे आल पंजाब में, तकरीबन हर शहर में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में। क्योंकि जो एक ट्रांसपोर्टर होता है उसको पता होता है कि यार मुतवस्सित तबके के मसाइल और तकालीफ क्या है, और जो खुशहाल या पोश तबका होता है उसकी क्या स्टेक्स हैं, ये सारा एक उनको बहुत बेहतर तरीके से पता था। दैट्स वाई कि वो इस फील्ड में आए। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने, जब ये डेवलपमेंट सेक्टर में आए, इसका आगाज़ किया। अभी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो अल जलील डेवलपर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट में जो आप फैसिलिटीज़ देखते हैं, ये आपको बड़े बड़े नामी ग्रामी प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनका पेमेंट प्लान देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये हर एक लेवल का बंदा, हर लेवल मुतवस्सित साइड पे वेस्ट, ये है हमारा वेस्ट मरीना, अलनूर ऑर्चिड है, जिसका एक ब्लॉक है वेस्ट मरीना। वेस्ट मरीना को इसलिए हम बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत खूबसूरत ब्लॉक बनने जा रहा है। अब यूं कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर इंशाल्लाह लाहौर के जो लोग स्पेशली जाया करेंगे उसको देखने के लिए। खासियत उसमें ये है कि तर्ज तामीर उसका मुख्तलिफ है क्या वहाँ पे? अलनूर ऑर्चिड का तर्ज तामीर स्टार्ट, अगर आप गेट से स्टार्ट लेना तो वहीं से डिफरेंट है। क्योंकि ओल्ड इजिप्शियन स्टाइल का, कंस्ट्रक्शन स्टाइल का हमने गेट उसका बनाया हुआ। फिर उसका जैसे ही आप A-B-C-D ब्लॉक्स हैं, उनमें हमने एक ट्रैफलगर स्क्वायर का रेप्लिका दिया हुआ है। एज इट इज सेम, सारी वही स्पेक्स जो ट्रैफलगर स्क्वायर लंदन में है, उसकी सराउंडिंग में सारी वही चीजें हैं। अगर हम वेस्ट मरीना की बात करें तो वेस्ट मरीना को एक वेल नाउन और वेरी फेमस फॉरेन की एक कंपनी है जो डिजाइन कर रही है। इसमें हमने एक 2 बाई 2 किलोमीटर की एक आर्टिफिशियल लेक रखी हुई है, जिसकी सराउंडिंग को हमने इस तरह से कवर किया हुआ है कि एक साइड पे आर्टिफिशियल वो है वाटरफॉल है, एक साइड पे कमर्शियल है, एक साइड पे थीम पार्क है, और एक साइड पे बेंगलोज के हैं, 2 कनाल और कनाल के बेंगलोज। इसके अलावा वहाँ पे हम नॉलेज विलेज बना रहे हैं, जिसमें तमाम अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
कि जो एज अ सरप्राइज भी हो। चलिए जी, अच्छा। इंशाल्लाह हम लोगों से भी ये कहेंगे कि एक बार जरूर जाएं, विजिट करें, जाकर और देखकर जैसे वहाँ वो पे- तारीफ भी कर रहे हैं हाँ, कि और बिल्कुल देखिए मुख्तलिफ 12,000 रुपए में प्रोजेक्ट अगर है। आपको अपना घर मिलता है लाहौर से शहर में तो इससे बड़ी नेमत नहीं है। आज का मौजू है कि हाँ जो है सर, पड़ोसी एक के और हुकूक सॉरी हैं। छोटा सा मैं आपको जी, एक जी। और चीज का इजाफा भी कर दूं आपकी कर दें, मालूमात में कि फरमाएं। अल जलील डेवलपर्स वो पहले डेवलपर हैं कि जिन्होंने बुकिंग पे कब्जा देने का ट्रेंड स्टार्ट किया। स्टार्ट अच्छा, किया, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, आप वेस्ट बुकिंग मरीना करवाते हैं भी उसके कर बाद दें। कब्जा लें, अपना घर बनाए चाहे 6 महीने में बनाए, लेकिन वेस्ट पेमेंट मरीना आप ब्लॉक 3 जो है, साल वहाँ में पे भी करनी यही है। है। वेस्ट मरीना में क्योंकि ये 5 साल का पेमेंट ठीक प्लान है। है, इसमें 1 साल के 2-2.5 साल में आपको कब्जा ठीक मिलना है, है। पेमेंट आपने 5 साल में ही कंप्लीट बिल्कुल करनी ठीक है। है। सर, एक छोटा सा इजाफा और जी, कर जी। लें। वो ये है कि ये जितने प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, ये जो डेवलपर हैं, ये नोट कर लें कि ये समझ लें एज ए सेमी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, जिसमें खास कर अल जलील डेवलपर अल है। जलील। सही। वो इसलिए वो हम इसलिए कहते हैं कि आप देखें कि शेखुपुरा शरफपुर रोड जो है वहां से लेके अगर आपने शेखुपुरा रोड तक जाना हो तो आपको कम से कम 40 मिनट से 45 मिनट लगते सही हैं। है। मगर ये वाहद डेवलपर है जो 350 फीट चौड़ा रोड वहां दे रहा है अच्छा। शरकपुर और शेखुपुरा को मिलाने के लिए। वाह जी। ये समझ ले एक बाईपास है जिस पे स्काई स्कैपर आ रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग आ रही हैं, जिसे अमार कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी जी, जी, है, बिल्कुल। वो वहाँ अपने हाई राइज स्टार्ट कर रही है। इसके अलावा वहाँ और बेशुमार सही। कमर्शियल प्रोजेक्ट चलिए जी, हम है लोगों से जिनकी ये अपील भी एक्टिविटी करते स्टार्ट है रहते हैं वहाँ। कि आपके उस सोसाइटी को लोग देखें। सर आपका बहुत शुक्रिया, you, आपका भी sir. सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। और अलामा साहब की हाँ जानिब जी, जाना अलामा साहब चाहूंगी से मैं एक मैं। सवाल करना चाहूंगा। अलामा मैं साहब, पहले सवाल जी करना जी चाहूंगी। बिल्कुल करें, मेरा आप। सवाल है अलामा Ladies साहब, first है जी, बिल्कुल। एक बहुत ज़रूरी सवाल है। हम हमसायों के हकूक़ की बात कर रहे हैं कि उनके हकूक़ क्या हैं कि यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमसायों के बारे में बार बार कहा तो वो ये सोचने लगे कि कहीं विरासत में भी उनका हक ना हो जाए। यहाँ पे एक सवाल यह है कि अगर आपका हमसाया गैर मुस्लिम है तो क्या उसके भी वही हकूक़ हैं जो बहुत मुसलमान पहले हमसाए सवाल, के हैं? जी बिल्कुल, गैर मुस्लिम के वही हुकूक हैं जो मुस्लिम के हैं। मैं इस पे आपको एक रिवायत पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये हज़रत फ़ारूक आज़म के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला। उनके घर में बकरी ज़िबा हुई तो उन्होंने गोश्त तकसीम किया। तो अपनी आलिया से पूछा कि गोश्त तकसीम कर दिया, उन्होंने कहा कर दिया। तो उन्होंने कहा ये जो हमारे हमसाए हैं तो वहाँ कहा वो यहूदी हैं। तो कहा यहूदी हैं तो फिर क्या हुआ, मेरे हमसाए तो वो हैं। तो हमें इस चीज़ से ये सबक मिलता है कि जब गैर मुस्लिम का ये हक है तो हमारे तो अक्सर जो हमसाए वो मुस्लिम होते हैं, फिर उनका हमें हक पहले देखना चाहिए। बेशक। हमें शरीयत इस्लामी ये कहती है कि कोई अगर अच्छी चीज़ आपने घर में बनाई है, गोश्त बनाया हुआ, मटन बनाया हुआ है, तो जो हड्डियां हैं वो भी आप दरवाजे के बाहर ना फेंके कि अगर सामने वाला हमसाया उसकी हमसाया नहीं। हक तलफी जो है ना, ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमें हकूक का ख्याल हमेशा करना चाहिए। शरीयत में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं कि यही बताया गया कि फलां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 औरतों के बारे में बताया गया कि एक औरत है वो शब बेदारी करती है, पूरी रात नवाफिल पढ़ती है, दिन में रोजा रखती है, और ये नफली रोजा और नफली इबादत की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है हमसायों के हकूक का ख्याल नहीं करती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो औरत जहन्नमी है। और एक औरत के बारे में कहा गया कि उसके नवाफिल और जो उसकी इबादत तो थोड़ी हैं लेकिन वो हमसायों का बहुत ख्याल करती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जन्नती है। तो जन्नत और जहन्नम का जो मदार है ये हमसायों के हुकूक के ऊपर। अच्छा, एक और चीज भी है कि सर आपने कहा कि उनका ख्याल रखें हमसायों का, लेकिन कुछ हमसाए ऐसे होते हैं इस तरह तेज वॉल्यूम में उन्होंने म्यूजिक चला लिया, कोई बीमार है साथ वाले घर में, उनको कोई ख्याल नहीं, कुछ शराब नोशी करके जनाब वो तंग कर रहा है, यानी कि जो तंग हो किसी अपने हमसाए से और एक्सट्रीम लेवल का तंग हो, उसके बारे में कुरान क्या कहता है, सरकार का फरमान क्या देखिए है? जी, सरकार का फरमान तो देखेंगे कि शर के मुकाबले में शर नहीं है। हाँ। शर के मुकाबले में भी खैर है। देखिए उसके यही लिए क्या बात, है? यही मैं देखिए मैं जब फतह मक्का होता है ना तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही कहा गया, इन्होंने हमसे बच्चे छीने, हमारी फसलें छीन ली, हमारे बच्चों को इन्होंने जिबा कर दिया। या रसूल अल्लाह, हजूर फरमाया कि नहीं, ये इनका यानी इनका किरदार करैक्टर ये था, हमारा ये नहीं है। सही है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते पे जा रहे थे, कहा या रसूल इस रास्ते पे ना जाएं, वहां पे चंद शरीर लोग हैं वो लूट लेते हैं और कत्ल कर देते हैं। तो हजूर ने फरमाया मैं जाऊंगा। जब वहां पहुंचे तो चंद डाकू थे, तो उनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारा तारुफ क्या है? तो उन्होंने कहा जी हमारा तारुफ ये है कि हम ये हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, बल अन तुम मकरमान के अल्फाज, तो तुम तो बड़े मुकर्रब, तुम तो बड़े अच्छे लोग हो। वो फौरन हजूर के कदमों में गिर पड़े। और ऐसे बड़े वाकयात हैं
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक पेश किया, तो अगर मेरा हमसाया मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है, तो मैं कम अज कम अखलाक पेश करूं, यकीनन उसको शर्म आएगी और वो अपने रवैये से बाज आ जाए, बाज आ चल, जाएगा। बाज आ खूबसूरत जाएगा। बात की है। अच्छा, डॉक्टर साहब से सवाल यहाँ पे करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, हम कोरोना के हवाले से तो बात कर रहे हैं, जब से आप सर्विसेज अस्पताल के एमएस बने हैं, मतलब जब से आपका ये दौर शुरू हुआ है, क्या चेंजेस हॉस्पिटल में किए हैं, कुछ नए इकदाम किए हैं, कुछ नई मशीनरी मंगवाई है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, वो ये है कि मेरे आने के बाद जब मैं आया था तो उस वक्त हमारे वेंटिलेटर्स कोविड के लिए 16 थे और हमारे बेड्स जो उसके लिए मुख्तसस थे वो ऑलमोस्ट 70 थे या उससे कुछ कम। मैंने आके बेड्स को डबल किया, बल्कि अब उससे भी कोई ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है और वेंटिलेटर्स जो हैं 16 से 32 कर दिए कोविड के लिए। उसके अलावा 20 वेंटिलेटर्स जो हैं वो नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए वो इसके अलावा चल रहे हैं। और ये है कि इसके अलावा मैंने एमरजेंसी में ऑक्सीजन की जो है सहूलत उसको इंक्रीज़ किया। इसे कहते हैं सेंट्रल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, जो हर बेड के साथ लगी होती है और जो 24 घंटे हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जा सकती है। उसके लिए मैंने उसके लिए जो उसके पॉइंट्स इंक्रीज़ किए, इसके अलावा मैंने एमरजेंसी में बेड्स इंक्रीज़ किए और फिर ये है कि वार्ड्स में जो है वो सारी ऑक्सीजन की सहूलत और जो ऑक्सीजन की मशीनें होती हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया था सी पैप, बाई पैप, वो मैंने एमरजेंसी में रखवा दी हैं, क्योंकि पेशेंट जब एक वेंटिलेटर की नौबत आ जाती है तो वो एक इंतहाई स्टेज होती है और उसमें होता है कि पेशेंट के बचने के इम्कानात जो हैं 5% या कुछ कम या कुछ ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप पेशेंट को उससे पहले इतना अच्छा मैनेज करें कि वेंटिलेटर की नौबत ही ना आए। उसके लिए फिर मैंने ऑक्सीजन के पॉइंट्स बढ़ाए ताकि उन्हें ऑक्सीजन अच्छी तरह दी जा सके। फिर मैंने उन पॉइंट्स के ऊपर डबल वेल्व लगवाए, डबल जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन के वेल्व। उससे ये हुआ कि ऑक्सीजन की जो है ना 15 लीटर से बढ़ के 30 लीटर तक उनके लिए पॉसिबल हो गई। और उससे ये है कि पेशेंट को HD यूज़ में रहते हुए ज़्यादा ऑक्सीजन देने की सहूलत मिल गई। उसके अलावा सी पैप और बाई पैप जो कि एमरजेंसी में और वार्ड्स में रखवा दिए ताकि वार्ड के अंदर ही पेशेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन दी जा सके। और ये बल्कि ज़्यादा अच्छा तरीका है वेंटिलेटर पे जाने से पहले कि पेशेंट को इससे पहले ही इतना अच्छी तरह एक आम तरीके से ट्रीट कर दिया जाए, क्योंकि वेंटिलेटर का बड़ा इन्वेसिव प्रोसीजर है। ये आपने मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया कि मतलब पहले ही पेशेंट को ऐसे ट्रीट किया जाए कि वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पेश ना आए। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।